टॉप पड़ा होता रूप स्वामी केती बड़ जाइला एट पड़ा है 41 पेज। अच्छा द्वितीयटा पढ़ा होता ना आज सर देव दीटा गोटे सर देव आ लास्ट गोटे लास्ट गोटे क्लास सर होगी नहीं लास्ट छोट अच्छी अभी तो नहीं खेल पड़िया आज किए पढ़ से तो सब दिन तमें पढ़ी बोधे आगु तमें पढ़ कि के पढ़ ना पढ़ स्टार्टिंग में पढ़ा आ तमें तमर कौन धाड़ी पढ़ले अरे भल पढ़ते ना फास्ट दिन कौन गोटे पढ़ी से जो निर्मलाटा भल तो पढ़ुच कौन असुविधा अच्छा ना क्यारेक्टर गोटे भल लगे गोटे राजर जोड़ा पूरा हैंडसम क्यारेक्टर है से पढ़ी जाते ना ये जो शैतान राजा कोमा सकराज आज ये गोटे नुआ क्यारेक्टर एंट्री मिहिर दे सकराज कोमा सकराज मिहिर दे ठीक पढ़ा एपर्यंत थिला कोमा आउ सकराज डिस्कसन थिला दी जनकर ना से जो बड़ लता गहली से गोटे माने कुंजटे थिला बाटिकाटे तार आगे अब हम पढ़े कोमा जो कहला कि सकराज बोलता था कि पागल कोमा वो मेरी राजनीति का प्रतिशोध है राजनीति में प्रतिशोध नवापाई कि से झील गुड़ा को नहीं गया बोले ना इसलिए कोमा फिर बोलता है दृढ़ता से किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता गोटे नारी को माने कौन तार स्वामी ठार उठे कि नहीं आसुँच तो सहीटा गोटे खराब जिनस से पर्यटन नारीर तार मान आत्मसम्मानटा को कुचिली दबाटा कौन ठीक कथा तापर सकराज बोले जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद ना करो सकराज बोलता है जोटा तुमको जड़ा नहीं से विषय कथा हुए आज तापरठू पढ़ा हम ना ठीक कोमा बोलता है कोमा कौन पढ़ेगा और सकराज कौन पढ़ेगा एक तो पढ़ा हुआ ना पेज नंबर 31 हाँ एक पढ़ा हुआ सकराज अच्छा ये हो गया था खिन होकर मैं क्यों ना करूं ठहर कर किंतु नहीं मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं यह मैं समझ गई वो खत्म हो गया था कोमा बोल रही थी ना कोमा सकराज जो बोलता था कि जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद ना करे तो ये भी बोल चुके थे ठीक है तो सकराज बोलता है संभ्रम से खड़ा होकर नहीं वहाँ पे एक एंट्री होता है ना वो दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश मिहिर देव जो सकराज पढ़ा बना सही तो हाँ वो दुखी होकर जाना चाहते हैं कि दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश मिहिर देव एंट्री कर नुआ कैरेक्टर ना से आगुरी तो कैरेक्टर पढ़ी आम पढ़ी कि मिहिर देव कैरेक्टर पढ़ी ना तो मिहिर देव आसुँच से कि सकराज के गुरु थे मिहिर देव फिर सकराज बोलते हैं संभ्रम से खड़ा होकर अति मैंने बेचैन भाव रे धर्म पूजे मैं वंदना करता हूँ नमस्कार कर मिहिर देव बोलते हैं कौन पढ़ेगा इच्छा है नहीं तो मैं पढ़ लूँगी कोई बात नहीं अगर कोई पढ़ना चाहता है तो राज में ठीक है वेरी गुड कल्याण हो बेटी मैं तो तुमको देखने के लिए चला है तुम उदास क्यों हो आचार्य रामगुप्त का दर प्रदान करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी।
आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। ऐसे काम में तो आपत्ति ही होना चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करने को तो तुम तो भैया में आपत्ति से करती हो, उनका फल क्या होगा? अरे भी और भी वह अपनी भाभी पत्नी को प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भाभी तमर भाई तुम शुणा जास्त तार कोटा एपट तो किसी सुबह जाने अधा डायलॉग बुझी थी अधा बुझी नथी ठीक अब बड़ पाठ पड़ो है हाँ बही दे दियो गोटे ना से देखी देखी ना कौन हम कहले स्टोरी जानी हेनी गोटे डायलॉग शुणी दे आर डायलॉग न शुणिले कौन है गपटा जानी हेनी स्टोरीटा आउ एकांकिका बोली मुझे तुमको पढ़ा दूसरी ये है तो क्यारेक्टर नहीं ना उपन्यास है कि आग सेकेंड ईयर को तो किसी भी क्यारेक्टर वाला नहीं तेणुक एकांकिका पढ़े तो सब ओडिया भी एकांकिका पिला पढ़ती भल लगे नहीं कन्वर्सेशन बुझी जाए जल्दी ठीक लगा भाभी पत्नी भाभी पत्नी बोल जाए सरप्राइज भाभी पत्नी आश्चर्य है कि मैंने सी कोमा विषय कौच ना से कौन मो भाभी पत्नी बाहर हवा को चाहूनी सी तो आणिक आसो स्वामी और क्या तुम इस क्षण की सफलता से प्रसन्न हो? और क्या तुम्हें अपने आश्चर्य की प्रतिभागी का तुम्हारे के साथ होने का संदेह नहीं स्थापित किया है? क्या तुम्हें इसमें भी संदेह है? राजा स्त्रियों का स्नेह और विशेष भक्त कर देना और कोमल तंतु का हाँ कोमल तंतु माने पूरा पतला सूता मैंने झील मान तोड़े कहया कि स्त्री का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने में से भी सहज है स्त्री मानकर झील मानकर विश्वास को भांगा सूता को छिंडे देवा भाई सहज गोटे अति पतला सरू कोमल सूता को छिंडे देवाटा जी सहज झील मानकर विश्वास झील मान विश्वासघात करदेव कहीं झील मैंने सरल विश्वासी ना कन्या मैंने सहजरे समस्त को विश्वास करेंगे तो किए भी मिछ सत कही भूल दे पार से तुलना कर गोटे पतला सूता सहित परंतु सावधान होकर इसके परिणाम को भी सोचना हो। मैं समझता हूँ कि आप मेरी राजनीतिक इतनी बड़ा पार्टी पढ़ो ना तुम पार्टी का छोटो अच्छा मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करके तो अच्छा हो। हाँ मिहिर अच्छे सकराज गुरु सकराज जो राजा आउ गोटे राजा तार गुरु राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धोना जिसका विश्व मानव के साथ विश्व मानव यहाँ पे भगवान को बोला गया है विश्व मानव से ही साथ व्यापक है मतलब व्यापक संपर्क है पूरा बहुत लंबा चौड़ा संपर्क अच्छी ये सब सहित भगवान ईश्वर संबंधी राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता और प्राप्त करने के क्षण भर के लिए अपने को चतुर और समझने की भूल कर सकती हूँ परंतु इस विश्लेषण और संसार में एक प्रेम करने वाली मझे और लगो से कौन मझे कौन लगे दूसरे ना पार्टी लगुच लगे दूसरे कौन खाली और ये एमती बहुत मार्क कर तो लेखा है लगुच कौन पढ़ प्रेम करने वाली हृदय की खो देना हाँ सबसे बड़ी हानि है राजन सर्वस दो प्यार करने वाले हृदय को भी बीच में
हृदय को भी कोठी अछि नहीं माने नॉर्मल कथा हला बेले जो हम लगे देते सेटा आसी जाउची नहीं कौन तो लगाउची कौन तो बहुत तरह यूज करछी कौन तो कहि पडुची ओहो कौन तो दो प्यारा कौन तो एमती लगी पडुची अच्छा अरे ओडिया वर्ड यूज अच्छा सेमती तो कुछ गोटे लगाउछ होउची मैं सेगुडा मान कर ओके ओके बार बार पढ़ने से हो जाएगा ठीक है बस बहुत हो चुका है। आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। रिश्ता फिर आ गई मिहिर देव और कोमा चलो चलो कोमा हम लोग को मतलब लताएं और लताओं वृक्षों लता और वृक्ष और चट्टानों से मैंने छाया और पढ़ो तुम वेरी गुड समानुभूति मिलेगी और इस दुर्ग से बाहर चलो इस दुर्ग से बाहर चलो चल कोमा कैरेक्टर है पढ़ोगे कोमा मैं पढ़ ये तुम पढ़ोगे तुम थोड़ा पढ़ोगे अरे सुनो यही ना कम पिला पढ़े कौन हुए जान तुम कॉन्फिडेंस लेवलटा पढ़ो जो कौटी तुम फंक्शन हो तुम कहवाई भी ना आउ डरबनी स्टेजोफोबिया जो गोटे न था मोर भी बहुत थी स्टेजोफोबिया मुझे लोक थे कहीपे जिते जानती लिखिदेवी कि कहीपे जिते पढ़ेब जड़े दि जन 5 जन आम भितर भूल है हम कौन अच्छे सांगसाथी भितर से तो मैंने रेक्टिफाई हो किसी असुविधा नहीं कि डर छाड़ी पढ़े अभ्यास ठीक आ पार्टी भी बड़ा हम अन्य मैंने भी शुणी पारे तुमने आवाज जी भी तुम कौटी गोटे ठिया होना आगू को कौटी पिपिटी दबार थी साइंस पिला ना समस्ते तुम ना हाँ हो आगू को कौटी पिपिटी को हायर स्टडी कले प्रेजेंट करा पड़ो किसी टपिक हाँ से केमती कह बहुत पिला थे बहुत टीचर मैंने थे तेणुक एवं तुमको कॉन्फिडेंस फिलअप करा ठीक कोमा पढ़ो गदगद कण से पिताजी खड़ी रहते मन दुख ना तार से एमती कंठरे पिताजी मैंने जिसे आंसुओं से सिकोड़ा पड़े वही कोमा ये पिताजी क्यों पुकारते हैं पिताजी क्यों पुकारते हैं पिताजी यहाँ है ना यहाँ पे पढ़े ना तुमने हाँ आचार्य की प्रतिपालिका कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापन किया है यहाँ बुझन बोध पढ़ के पड़े ऊपर प्रथम जो मिहिर देव अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिका कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापन किया है आचार्य होचंदी ये निजे गुरु विराहना कौन मिहिर देव को प्रतिपालिका कन्या होची कौन माने तमको से पालन करला मानस संतान माने मानस हाँ कारण छुआटे एमती निज छुआ न बायोलोजिकल फादर नुहति ये प्रतिपालिका माने तुमको से आडप्ट करके रखी से पिताजी बोली डाकुचंती है तो ये संपर्क है कोमा है मिहिर देवकर झी धर्म झी जोड़ा कहे आम धर्म झी हाँ ठीक हृदय को कोमा तो अल्प टिके तुम मिहिर देव पढ़ो पढ़ले देखिए हाँ कोमा जो बोलती है कि पिताजी उसके बाद मिहिर देव अच्छा कैरेक्टर है गुरु है इस तरह पढ़ना बेटी हृदय को संभाल कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है इसे छोड़ने को मन नहीं करता कोमा छल का बहिरंग सुंदर होता है विनीत और आकर्षण पर दुखदायी और हृदय को बीतने के लिए इस बंधन को भेदने के लिए जोड़ा लिखा जोड़ा भेदने के लिए होगा प्रिंट मिस्टेक बोधे होइछि भेदने के लिए इस बंधन को तोड़ना ठीक तो बढ़िया पढ़छ आ इतने कौन नर्वस ठीक फिर कोमा कर
तोड़ डालो, हाँ तोड़ डालो पिताजी। मैंने जिसे आंसुओं से सींचा वही दुलारी वल्लरी मेरे आँख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। ठीक। दे दूं झटका उसी की हरी हरी पत्तियाँ कुचल जाएं और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ना ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए ना कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दांत के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर उन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। तब तू अपनी तकली पर तार जो तकलीफ गुड़ा दुख गुड़ा कहानी गुड़ा मत कहबो कि मैं छाड़ी की तार दाग के कुंजों में विश्राम। दाग का मतलब है अंगूर कुंज गुड़ अंगूर तो लटा हेती गछ तो से कुंज गोटे आम दी जन से बसवा तू तोर सब करुण कहानी गुड़ा कहबू मु सब शुणी एमती कथा होते से मिहिर कहते कोमा तो चलो एक बार चलो और देखकर एक घड़ी के लिए मुझे। तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। उधर देखते हुए तब भी एक क्षण मुझे। पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले। कोमा बोलो। कोमा जाना ही होगा। तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी हर्षी से इस दूर को कपा देखा। कंपे दबावने की जो और सुख के स्वप्न विलीन जाएगी। ठीक। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पर अपमानित कर मेरा हृदय उसे सहना सके। सही परिवन ठीक बारंबार अपमानित है सही होगा। तो चलो यही ठीक है पिताजी, ठहरिए मैं आती हूँ। सकराज का प्रवेश, फिर सकराज प्रवेश करके कोमा को बुला दिए ने। कोमा आती हूँ राजा। जाती हूँ राजा। कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि वे बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। कोमा पड़े नहीं खाली तुम समझ लो कि तुम कोमा हो, ठीक है? इसके नाम मत लेना, तुम्हारे डायरेक्ट पर। हाँ, धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने इससे कहा है तुम्हारे दूर में रहने से अमंगल होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझे कहा है तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। ये सकराज पूछना कुआड़े जाता आचार्य के पास। आचार्य ता पूर्व कहते कलाहंदी मेघ आसगला धूमकेतु आसगला ये विपद कहीं से जो धूमकेतु सत सतिया खसवा दृश्य न धूमकेतु ये कहबार उद्देश्य जो चारिआडे जो अन्यायटा करुँच आउ गोटे देश तार राज्य राणी को नहीं आते सारा स्त्री मानक नहीं आमती किसी गोटे खराब जिनस हेले आकाशर धूमकेतु खसिले
कौन धूमकेतु जानिଛ तो जो हल्का धुआं पानी मिसिना जो गोटे खसे उल्का खसबे खंड खंड तो ताकू आगुरु कहते कौन कहला सेटा है अमंगल ताकू देखीच माने किसी गोटे अमंगल हम तो ये बापा तक बुझे देख ये धूमकेतु खसले अमंगल हम चारिआडे ये जो कम करुचे भूल ही हम आउ ए राज्यर विनाश निहाती हम गोटे पर स्त्री को आणिक जेहेतु आ पर स्त्री गोटे नुह पूरा सामंत मान स्त्री उठे नहीं आसना तेणु निहाती ये देश ये राज्य रही पड़े से कथा पूछे सकराज जो बोलते कि आचार्य के पास मालूम होता है कि वे बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। सकराज देखी सकराज आसिया बेले आचार्य पड़े दुखरे तो से कथा बोले धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा कि रही अमंगल होगा ये कथा और भयावनी पुष्प वाला धूमकेतु आकाश का उच्छृंखल पर्यटक माने सी कहे आकाशर यहाँ लोक देखार जिनस सी जेहेतु राजाटा टे माने अच्छी घमंडी टाइप सी ये जो जिनसा जो खसुचे धूमकेतुटा खसुचे लंजा तारा भाया खसुचे से कहे कि पूछ वाला धूमकेतु आकाश का उच्छृंखल पर्यटक तो यहाँ आकाश गोटे उच्चर खसुआ गोटे देखार जिनस पर्यटक मैंने जोड़ा देखते से किसी अमंगल हबार ना। नक्षत्र लोक का अभिषेक कोमा आचार्य को बुलाओ वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। आकाश का उच्छृंखल पर्यटक सी हूँ निजे जमीक ये जो उल्काटा निजे हूँ आकाश गोटे पर्यटक आस देखा बुलापी एमती कहे से डाकुं नक्षत्र लोक का अभिशाप कोमा आचार्य को बुलाओ हाँ बुलाओ वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा ताको देखी ना से मन कहे ये होती आकाश पर्यटक आसते कि गोटे असुविधा हम हानि हम तेरे नक्षत्र लोक का ये अभिशाप है आकाश लोकर नक्षत्र मानकर यहाँ हूँ अभिशाप शीघ्र शीघ्र गुरु को डाक मैंने आर कि गोटे समाधान बाट बाहर कर दो। वे बहुत चिढ़ गए। अब उनको प्रश्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। से रागिकी पड़े गुरु तो आसवे नहीं कुछ चिड़ी जाइए आसवे सकराज फिर बोलते कोमा तुम कहाँ जाओगी? पिताजी के साथ। और मेरा प्यार मेरा स्नेह सब भुला देंगे। इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को ना समझाओगी? प्रेम का नाम ना लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। उसकी कसक धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तो दर्द से दीप तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। एबे रागी जाइए ना तते मु भल पाउनथली तोर जो पुरुष मूर्ति को पूजारिणी थी से जो स्नेह थिला जहाँ थिला एबे आ किछि नै रागी जाइए भड़की जाइए तो मना कर दे इस स्वार्थ मलिन कलुष मैंने पाप एक कलुष मैंने पाप कलुष से भारी मुक्ति से मेरा कलुष से भरी मुक्ति हाँ मुक्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम असंग मात्र से दुर्बल कंपित और भयभीत हो तो कुछ आगे मुझे जहाँ भल पाती सी गोटे भल प्रतिमूर्ति थी एवं जो कलुष प्रतिमाटा को मुझे भल पाऊनी आई जो जिन तोर किसी क्षति कर आकाश जो आसूसी धूमकेतुटा देखी से तोर किसी बिगाड़ी पार तो भाया गोटे मानने खराब उद्देश्य कौच गोटे एत बदमाश लोक सी कौन कर
तेणुक तो खाली आशंकार दुर्बल और पंकित व भयभीत हो जाए, ये बोलते हैं कोमा सकराज से। फिर सकराज बोलती है भयानक, कोमा मुझे बचाओ। जाती हूँ महाराज, आदि पिताजी पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है सकराज अपने सिंहासन पर हताश बैठ जाता है। हंसी बस जाए हताश प्रहरी महाराज प्रहरी आगे प्रहरी तुम पढ़ो थोड़ा प्रवेश करके महाराज ध्रुव स्वामी के सतरे पार्टी प्राय छुट्टी है नहीं टिक्की पार्टी कुन्नी पार्टी हसी कुन्नीटा ना आओ। महाराज ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत में तो आदि हो तो आओ। हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पावे। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। फिर धूमकेतु की और दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। आप खुशी गोटे पटे ध्रुव सामने आसवा देखा बेला सेपटे धूमकेतु देखी काले यहाँ से ना धूमकेतु देखला माने कि गोटे काऊ उड़ीगला कि चिल शागण उड़े ये सब किसी गोटे कुहुड़ी एका सागर जह्न माने संध्या समय हो न जह्न आउ सूर्य को आकाश में देखीदे दीपटे दीटा जाक एसबू देखिले ना से भावुले कि गोटे भयंकर कांड हम कि गोटे माने खराब समय आस तेणुक मन में गोटे भय अच्छी इसलिए वो बोलते हैं। फिर सकराज क्या बोलता है तो इसका कोई उपाय नहीं, जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है तो भी देखो यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। एपट सेपट ये खाली कथा कहूँ श्रीवेश में एवं ध्रुव स्वामी जो आसूसी से ध्रुव स्वामी आसुनी श्रीवेश है चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी बेस ही चंद्रगुप्त आसे। श्रीवेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामी स्वर्ण खचित उत्तरीय से सब अंग छुपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। देख पूरा घोड़े घड़े कि आसी देखा जाऊन मुह खाली हस हस मुहर आसी कहीं आगे आसी चंद्रगुप्त जी कि पिंधिकिना सॉरी हाँ आर भेष ध्रुव स्वामी भेष की आसी। चंद्रगुप्त कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ ले तो नहीं कौन पढ़ेगा क्या तू आज कितनी प्रसन्न हो सॉरी तुम आज कितनी प्रसन्न हो चंद्रगुप्त बोलती है ध्रुव स्वामी से शायद ध्रुव स्वामी बोलते क्या और तुम क्या नहीं मेरे जीवन में से योग नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना मारिए समस्त गोटे देव ना ये महोत्सव लौट जाओ। इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। देवी यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो किंतु हृदय निश्चल है। अपनी कामना की वस्तु ना पाकर यह आत्महत्या जैसे प्रसंग तो नहीं है। तीखे वचनों से मर्माहित करके आज कोई इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामी ने संकेत कर दिए। सकराज का प्रवेश दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। दीटा कौन ध्रुव स्वामी ने ऐसे पहुँचे गए गोटा को तो मालिक थी ना। सकराज कौन पढ़ेगा? सकराज कौन पढ़ेगा? पढ़ोगे? पढ़ोगे सकराज 35 पेज का। हाँ मैं किसको रानी समझूँ? मैं किसको रानी समझूँ? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन स्वामी है? यह मैं आ गई हूँ। सकराज को तुम धोखा नहीं दे पढ़ो कैरेक्टर अच्छी ना है क्या? अच्छा ठीक है चंद्रगुप्त हंसकर सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामी कौन है यह एक अंधा भी बता सकता है। चंद्रे तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे सकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? सकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही है?
चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रहने पाऊँगी? चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। तो क्या मैं यहीं भी चली जाऊँगी? चली जाऊँगी। सक्रात दोनों को ध्यान से देखते हुए बोला, ठहरो, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? हाँ। क्यों? इसमें क्या बुरी बात है? जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। धूमकेतु और देखकर भयभीत सा होकर वो भयानक फिर व्यग्र भाव से टहलने आता है, लगता है चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए चंद्रे, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो डरता कौन है? हाँ, ये क्या है यहाँ। यह क्या? नहीं, ये हाँ, ये है ये क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँ। आज तुम लोग विश्राम करो। नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सकराज है ना यहाँ पे? मैं कहता हूँ ना बाहर है कहने वाले। ध्रुव स्वामी ने मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और पूज्यनाद करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामी ने झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। ये तुम कौन प्रबंधक? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काय। मैं अकेले आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। सकराज जी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और सकराज की मृत्यु बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुव स्वामी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त को घेर कर सौगत स्वर से ध्रुव स्वामी की जय हो। मैंने युद्ध तो हलानी सागे सागे ये ହେଇଗଲା तुमर 2 पार्ट सरीगला। 3 पार्ट रे पुणी आउ गोटे स्टोरी हम अलग स्टोरी। 3 पार्ट में क्या है पढ़ेंगे ना? कि टाइम तो है पढ़ेगा। हाँ है, टाइम तो नहीं है ना, पढ़ेंगे ठीक है। सकराज दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, यहाँ पे एक प्रकोष्ठ है सकराज के। दुर्ग के अंदर सकराज तो चला गया। फिर 3 मंचों में 2 खाली और एक ध्रुव स्वामी पाद पीठ के ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अधर से उंगली लगाए चिंता में विमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है, गोड़ों पर मुँह को बाहर हाथ को गला वगैरह रखेगी ना, चिंता मग्न अवस्था में ध्रुव स्वामी बैठी है। फिर बाहर कुछ कोलाहल होता है। क्या? सैनिक तुम दोनों में से कौन पढ़ेगा? इच्छा हो तो पढ़ो, कोई बात नहीं तो हम पढ़ेंगे। नहीं एक ही है। प्रवेश करके महादेव की जय हो, बस इतना ही। और एक है, 3 है यहाँ। सैनिक पढ़ो जल्दी। महादेव की जय हो। क्या? ये सैनिक अच्छी ना पुणे पढ़ो। विजय का समाचार सुनकर राज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वो सैनिकों से बातें कर रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि महादेवी कहाँ है? आपके जिससे आज्ञा है, क्योंकि कुमार ने
क्या है कहा है? क्या कहा है? क्या कहा है? यही न कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारे घाव अब कैसे हैं? घाव तो चिंताजनक है। नहीं है। जनक नहीं है। घाव तो चिंताजनक नहीं है। उन पर पट्टियाँ बंधी चुकी है। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, जाओ। मंदाकिनी प्रयास मंदाकिनी ये तो से तो जमा पड़ो नहीं जो बोला कैरेक्टर पड़े बकरे मंदाकिनी भाभी बता था बधाई बधाई है। नहीं नहीं महादेवी क्षमा कीजिए। गुरुवा स्वामी ने बोलती है मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी। इसे क्यों लौटा लेना चाहती हो? यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश फिर पुरोहित एक आता है मंदाकिनी ध्रुव स्वामी ने पुरोहित तीनों में बातचीत मंदाकिनी ध्रुव स्वामी ने पुरोहित पुरोहित तो हो सकते हो ना पुरोहित ठीक। अब मंदाकिनी पढ़ो। क्या इसमें भी संदेह है? मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं ना तो महादेवी हूँ और ना तुम्हारी भाभी। अब मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ? क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? ऐसे उपद्रव नहीं के रुको बाद रुको 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 ये कौन है? ऐसे पुरोहित ऐसे ये पढ़ो। उपद्रवों के हाँ, वो बाद पुरोहित। शांतिकरण होना आवश्यक है। इसलिए मैं ओह, इसीलिए मैं स्वस्थ हाँ स्वस्थ करके आया था। हाँ। किंतु आप कहते हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। किंतु आप तो भाभी होना ही और स्वीकार करती है। भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही ना मिला। ना जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। वह भी ना मिले और मैं बलि पशु की तरह अरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शतदुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वीर रमणी की तरह आप अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। आप झूठ बोलते हो। आप झूठ बोलते हैं। मैं और झूठ? हाँ, और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। क्या आप वेदांत की बात करती है? तब तो संसार मिथ्या है ही। संसार मिथ्या है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य है, जो सदैव रक्षणीय स्त्री की दुर्दशा हो रही है। बेटी, तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? रोष है। हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जन संहार देखो। अभी इस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई सकराज की लौट पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्तधारा में तैरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य मुझे शांति देगी? मंदाकिनी,
आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना सम्पत्ति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की पूरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम लेते हैं? नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल हो या ना हो, किंतु एक क्लीबपति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्युमुख में जाना ही मंगल है। उससे स्वास्थ्ययन और शांति की आवश्यकता नहीं। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य है तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। मिहिरदेव के साथ कोमा का प्रवेश, ध्रुव स्वामी कोमा। कोमा मंदाकिनी कौन पढ़ते? तुम पढ़ते हो ना मंदाकिनी? ये कोमा। तुम लोग कौन हो? कौन पढ़ेगा? पढ़ोगी ना? मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ और मैंने प्रेम किया था। इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। पागल लड़की, हो चुका ना, अभी तू ना चलेगी। तुम चाहती क्या हो? रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले। शाश्वत स्त्री कौन होता है? किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वो आलोक का महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनाता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सगराज का सब चाहिए। तो जो डेड बॉडी टम आ गया हुआ जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम इस सब को ले जाकर चल लो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है, इसे ले जाने दो। माँ का प्रस्थान। फिर मंदाकिनी। स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनको तिरस्कार घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से करता है। हाँ, तब भी यह बावली मानती है। भूल है, भ्रम है, किंतु इसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा से उनकी नस नस में, उनकी चेतना में ना जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझाकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी जब मुझे
निर्वसित किया गया, तब मैं अपनी आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकर घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? यह मेरे मन का कलुष है। क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान। फिर मंदाकिनी बोलती। मंदाकिनी है बहन रामगुप्त की बहन है मंदाकिनी। नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शस्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है। निश्चय की वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। कुमार चंद्रगुप्त प्रति जो अनुराग माने स्नेह व श्रद्धा, यहाँ हूँ से जो मानसिक आगुरी से कहले ना कि आम मानसिक पाप कर रही हूँ, मन भितर जेहेतु चंद्रगुप्त को रखीचे से भाविला मंदाकिनी से डिस्क्राइब कर चंद्रगुप्त कौन मंदा। अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। क्यों? उन्हें क्या हुआ? बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यहाँ राजनीतिक छल प्रपंच में नहीं सह सकता। किंतु उन्हें यह अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और क्या? वो क्यों नहीं कहती हो? तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने के पहले ध्रुवस्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पुरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए? गिनती भाव से हटाने लगता है, टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का सब और देखूं तो यह क्या है और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान, ये बोल के प्रस्थान करी। फिर चंद्रगुप्त विधान की स्वाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुवस्वामिनी मेरी है। हाँ, वो मेरी है। जैसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंत स्तर से निकली हुई यह मुक्त स्वीकृति अब बोल रही है, मैं पुरुष हूँ। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनने देख रहा हूँ और मेरी वक्ता पत्नी मेरे ही अनुसार से आज मेरी नहीं है। किसके बारे में बोल रही है? ध्रुवस्वामिनी के बारे में बोल रही है। नहीं, यहाँ सिर का कपट, मोह और प्रवंचना है।
प्रवर्जना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका, यहाँ कैसी विडम्बना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। एबे मन को टिके आसी बदलाव सब बेले ना नहीं जाए कि चलो भागिकी पड़ोवा लोक एवं कौन मो अधिकार मुझे छाड़ी जाऊँ से कौन उचित हो तो कहे। और एक से मंदाकिनी का प्रवेश, सॉरी एक और से मंदाकिनी का प्रवेश, फिर मंदाकिनी आगे एपर्यंत बुझी हो ना स्टोरीटा कौन लिखिपर तो क्वेश्चन आंसर आसिले आर क्लास रे जदि क्वेश्चन पड़ो आर एग्जाम रे एटा तो हो गला आर एग्जाम रे जदि एथरो क्वेश्चन आसिबो हां एथरा क्वेश्चन गुड़ा कहि ना कौन कौन आछि पठे तो जेति की ये पठे ना दी ग्रुप रे सेति की पढ़ देबो निर्मला रखली। हां निर्मला खाली ना आ पर टेस्ट आछ कहीं तुमर यूनिट टेस्ट दुईटा चारटा हबो ना तीनटा कि चारटा हबो पूरा एंड ईयर एंड पर्यंत चारटा हबो। ये गोटे हो गला निर्मलार अधा एटा किसी पढ़ाई नथिला बोली मु देइनी एबे एटा दिया हबो आर नेक्स्ट एग्जाम रे ध्रुव समिनीटा पड़ो कहीं सरी जो आर क्लास एटा पूरा सरजिबो खाली रीडिंग कर दबो मुंडरू शेष रे खाली एथि मेन है कैरेक्टर मन रखबार अछि नै आउ बाकी किछि तुमको एते डिस्क्रिप्शन नाही किंतु लॉन्ग क्वेश्चन रे आसीबो खाली बेसी मन रखे पड़ो कैरेक्टर गुडा कौन का ना किए कौन कहला कि कौन कहार कौन हम जेमति कि बरा हमें ना आसीबो क्लास